हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। इससे पहले इस चैप्टर की 2 वीडियोस बन चुकी है जिसमें हमने एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 को कवर अप किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपकी एक्सरसाइज 6.3 है, एक्सरसाइज 6 जो आपकी 3 है, वो बेसिकली जो है ना, वो सिमिलैरिटी के ऊपर है। यानी जो आप थर्ड एक्सरसाइज करोगे वो पूरा एक्सरसाइज आपका सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के ऊपर बेस है। तो हमें सबसे पहले आखिरकार समझते हैं कि ये सिमिलैरिटी वगैरह होता क्या है, यानी समरूप क्या होता है, समरूप आकृतियां क्या होती हैं, सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एक बार अगर मैं छोटा सा रिकैप बताऊं तो जो हमने स्टार्टिंग में यानी पहली वीडियो में देखा था, तो वहां पे सिमिलैरिटी या फिर सिमिलर, अगर आपको किसी भी दो फिगर को सिमिलर करना है यानी समरूप करना है, तो उसके लिए स्टार्टिंग में हमने दो चीजें कही थी। पहला हमने क्या कहा था कि दो फिगर की जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है यानी संगत कोण, वो संगत कोण यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल। फिर हमने इसका दूसरा पॉइंट क्या कहा था कि जो साइड्स होती हैं उसका रेशियो, साइड्स रेशियो, जो साइड का रेशियो होता था, वो साइड का रेशियो क्या होना चाहिए था, सेम। कहने का मतलब क्या है, दो कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, सिमिलर। ये स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में था। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी, ये दूसरा ट्रायंगल है आपके पास पी क्यू आर। ठीक है, तो अब इन दोनों का आपको सिमिलर करना है। तो सिमिलर करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि एंगल ए किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल पी के। एंगल बी किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल क्यू के। एंगल सी किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल आर के। ठीक है, ये चीजें हमने बेसिक बेसिक कही थी पहली वाली एक्सरसाइज में। फिर हमने क्या कहा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो आपने सेम कर दिया, दूसरी चीज भी आपको देखनी थी कि साइड का रेशियो। यानी कहने का मतलब क्या है कि ए बी किसके साथ रेशियो बनाता था, पी क्यू के साथ। जो साइड जिसके ऊपर गिरेगा उसका रेशियो बना दो। फिर ये बी सी किसके साथ गिरेगा, क्यू आर के साथ। देन उसके बाद ये जो आपके पास ए सी है, ए सी के नीचे कौन आएगा, पी आर। ठीक है, ये अगर दोनों चीज इक्वल होती थी यानी एंगल और साइड का रेशियो, जब हम कहते थे कोई फिगर क्या है, सिमिलर। ये कॉन्सेप्ट था पहले का। बट अब क्या है, अब हम इस सिमिलर को थोड़ा इजी बनाते हैं। इस सिमिलर को थोड़ा क्या बनाते हैं, इजी। इजी बनाने के लिए हमारे पास क्या है, क्राइटेरिया। अगर आपको किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है, हम स्पेसिफिक किसकी बात कर रहे हैं, ओनली ट्रायंगल्स की, तो उसको सिमिलर करने के लिए अब हमारे पास क्या है, क्राइटेरिया। ये जो चीजें थी दो, वो किसी भी फिगर्स के लिए थी कि कोई भी आपको फिगर दे रखा है, उसको अगर आपको सिमिलर करना है तो दो कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना है। पहला तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड दूसरा साइड्स का रेशियो। दोनों सेम है, देन उसके बाद आप क्या कहोगे, वो क्या है, सिमिलर। बट अब आपके पास ट्रायंगल्स के लिए स्पेशल क्राइटेरियाज है कि उस क्राइटेरिया के बेसिस पे आप सिमिलर कैसे करोगे। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो हम पहले क्राइटेरिया को देखते हैं। पहला क्राइटेरिया है एस एस एस, यानी साइड साइड साइड। जैसे मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है, क्राइटेरिया को समझने के लिए दो ट्रायंगल लेते हैं। जैसे आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा है पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ कि ये साइड 2 सेंटीमीटर है, ये साइड 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। मान लो क्वेश्चन में दो फिगर दे रखी है आपको और दोनों की साइड्स दे रखी है, कह रहा है इन दोनों को सिमिलर करो। किसको सिमिलर करना है, ये जो ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी, उसको सिमिलर करना है ट्रायंगल पी क्यू आर से। ये चीज आपको सिमिलर करनी है। तो सिमिलर करने के लिए पहला क्राइटेरिया क्या कहता है कि अगर आपके पास साइड का रेशियो सेम है तो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं ये ए बी का पी क्यू के साथ रेशियो बनाऊं, मैं क्या करूं कि ए बी को किससे डिवाइड कर दूं, पी क्यू से। तो मैं क्या देखता हूं कि 3 को 6 से डिवाइड करूंगा। ए बी कितना है, 3, पी क्यू कितना है, 6। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2। ठीक है, मैंने कैजुअली इसको क्या करा, डिवाइड करके देखा। देन फिर मैं क्या देखता हूं कि अगर मैं बीसी को क्यू आर से करूं, बीसी को किससे डिवाइड करूं, क्यू आर से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2/4, यानी ये भी क्या आ गया, 1/2। ठीक है, अगर मान लो नेक्स्ट साइड देख लो आप, अगर आप क्या कर दो, AC को आप डिवाइड कर दो PR से, तो आपके पास क्या मिलेगा, 5/10, यानी ये भी कितना आ जाएगा, 1/2। तो हमने क्या किया कि ट्रायंगल की एक एक साइड को लिया और दूसरी साइड से डिवाइड कर दिया। हमने क्या देखा कि सबका रेशियो क्या था, सेम।
सबका रेशियो 1/2 1/1/2। तो जब भी तीनों साइड का रेशियो, साइड सेम नहीं देखना आपको कि सेम सेम है, नहीं, आपको क्या देखना है कि उनका जब आप रेशियो बनाते हो, अगर रेशियो तीनों सेम आ रहा है देन उसके बाद ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर। कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपके पास ट्रायंगल है ए बी सी, वो किसके सिमिलर है, ट्रायंगल पी क्यू। क्यों है सिमिलर, क्यों, क्राइटेरिया कौन सी कहती है, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बाई एस एस। साइड 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 क्या कहता है कि साइड का रेशियो सेम है तो दो ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर। ये पहला तरीका है आपके पास किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर करने का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया के पास। नेक्स्ट है आपके पास एस। नाम से पता चल रहा है कि दो साइड होगी और उसके बीच का एंगल। तो ये ध्यान में रखना है, दो साइड और बीच वाले एंगल को हम किसके अंदर कंसिडर करेंगे, साइड एंगल, साइड, एस। जैसे मान लो दो आपके पास ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल लेते हैं हम, ए बी सी, दूसरा है आपके पास पी क्यू। ठीक है, दो ट्रायंगल है आपके पास। मैंने क्या कहा कि ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 60 डिग्री और ये दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे आपको दिया है। अब आपने क्या देखा है कि अगर मैं क्या करूं कि इसको सिमिलर करना है, समरूप करना है, तो अब मैं क्या करूं कि अगर मैं इस ए बी को पी क्यू से डिवाइड कर दूं तो आपके पास क्या होगा, 2/4, यानी वापस से क्या जाएगा, 1/2। मैंने क्या किया, इसको इससे डिवाइड करके देखा क्या आ रहा है, देखा मैंने क्या कि ये क्या आ रहा है, 1/2। देन उसके बाद अब मैं क्या करूं कि AC को किससे डिवाइड कर दूं, PR से। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4/8, यानी ये भी क्या आ जाएगा आपके पास, 1/2। तो यहां पे हमने क्या देखा कि दो साइड का रेशियो क्या है, सेम। ठीक है, तीसरी चीज हमने क्या देखी कि आपके पास एंगल A जो है वो किसके इक्वल है, P के। क्यों, क्योंकि दोनों कितने हैं, 60 डिग्री के। तो यहां में क्या कंडीशन मिली कि दो साइड का रेशियो सेम है एंड बीच वाला एंगल क्या है, सेम। देखो, दो साइड बीच का एंगल, दो साइड बीच का। कहने का मतलब क्या है कि ये जो ट्रायंगल होगा ABC वो सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के। कौन सी क्राइटेरिया कहती है, SAS। SAS क्यों लगा, क्योंकि दो साइड और बीच का एंगल क्या था, सेम, इसलिए हमने क्या लगाया, SAS। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया आपके पास AA या फिर AAA। तो एक सिंपल चीज, AA या फिर ट्रिपल A, बात सेम क्यों है, सेम क्यों है, पहले ये समझते हैं। एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, आपको एग्जाम के बेसिस पे इसको ध्यान नहीं देना। ठीक है, बस थोड़ा सा समझ लेना, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ इसके बारे में। ये क्या कहता है कि अगर आपके पास ट्रायंगल की कोई भी दो एंगल सेम है तो तीसरा ऑलवेज सेम होता है। कोई भी आपके पास दो ट्रायंगल है, अगर उसका दो एंगल सेम है तो तीसरा हमेशा सेम होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं कहूं ए जो है पी के इक्वल है और ये जो बी है वो किसके इक्वल है, क्यू के, तो ये सी हमेशा किसके इक्वल होगा, आर के, हमेशा होगा। क्यों, सिंपल सा प्रूफ बता दे रहा हूं आपको। अगर मैं कहूं कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम बताओ तो वो कितना होता है, 180, यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आप क्या लिख दोगे, 180। वैसे इसमें पूछूं तो इसमें भी क्या होगा, P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू में क्या होगा, 180। अब जब राइट वाला सेम है तो लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा, सेम। कहने का मतलब क्या है कि A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू P प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, अब A किसके इक्वल है, P के, A किसके इक्वल है, P के, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्यों होगा भाई, क्योंकि ये किसके इक्वल है, A के, यहाँ A रख सकता हूँ। वैसे ही बी किसके इक्वल है, क्यू के, तो बी किससे कैंसिल हो जाएगा, क्यू से। बचा क्या, सी इक्वल टू आर। तो इस स्टेटमेंट से क्या पता चलता है कि दो सेम हो चाहे तीन सेम हो, हमेशा ये चीज अप्लाई होगी। चाहे दो सेम हो चाहे तीन सेम हो, हमें कोई मतलब। अब आते हैं क्वेश्चन, समझते हैं। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है आपके पास ए, ये आपके पास ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है आपके पास पी क्यू। ठीक है, क्वेश्चन में क्या रखा है कि ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये आपके पास 40 है और ये आपके पास 40 है। कह रहे इसको सिमिलर करो। तो सीधा कॉन्सेप्ट हमें पता है कि अगर एंगल ए भाई इक्वल है पी के और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू के, दो एंगल सेम दिखे आपको, दो एंगल सेम का मतलब कौन सी क्राइटेरिया लगाओगे, ए यानी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। रीजन क्या लिखोगे आप, बाई ए, खत्म। ठीक है, ये कुछ क्राइटेरिया है जिनको आपको फॉलो करना है। इसके अलावा एक छोटी सी चीज,
जो आपको क्वेश्चन करते ध्यान ध्यान रखना है। क्या कहता है? वो कहता है बाई सिमिलैरिटी, बाई सिमिलैरिटी, जिसको बहुत जगह CPST बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिंपल सी चीज क्या कहती है कि अभी मैंने क्या कहा कि इन दोनों ट्रायंगल को मैंने क्या कर दिया, सिमिलर। कौन से क्राइटेरिया से किया? बाय ए, एंगल एंगल। तो ये सिमिलैरिटी क्या कहती है, CPST क्या कहती है कि सिमिलर के बाद दोनों कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। दोनों कंडीशन कहने का मतलब कि जो हमने स्टार्टिंग में दो कंडीशन पढ़ी थी, स्टार्टिंग में दो कंडीशन पड़ी थी, ये दोनों कंडीशन हमेशा क्या होगी, सेम। कब होगी सेम? जब दो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर। मैं कहूं ये इसके क्या है, सिमिलर, तो ये सारे एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग वाले इस दोनों के इक्वल होंगे और सारे साइड का रेशियो क्या होगा, सेम। ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है, बाई सिमिलरिटी। ठीक है, आते हैं मेन क्वेश्चन पे। आपको इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं, देन आगे कंटिन्यू करते हैं कि इस एक्सरसाइज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक फिगर है जिसमें PQ पैरेलल है RS के। ये रहा आपके पास फिगर, ये जो PQ है किसके पैरेलल है, RS के। ठीक है, आगे प्रूफ करना है ट्रायंगल POQ। POQ ये ट्रायंगल देखो, POQ ये वाला ट्रायंगल किसके सिमिलर करना है, SOR, SOR ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, POQ किसके सिमिलर करना है, SOR। अब जब आप सिमिलर पढ़ रहे हो तो दो चीजें और पढ़ लो। अगर आपको एंगल्स के बारे में नहीं पता, क्लास 9th का कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो एक बार क्लास 9th के दो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ एंगल का। पहला क्या कहता है, पहला होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या कहता है कि अगर आपके पास दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही है तो आमने सामने वाले एंगल क्या होते हैं, सेम। यानी ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल। कौन कहता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरी चीज क्या याद रखनी है आपको, दूसरा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये सिंपल चीज क्या कहता है कि ये लाइन इसके पैरेलल है। जैसे मान लो ये आपके पास दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, एक लाइन इसको कट करिए, तो ये जो ऊपर वाला एंगल है ना वो किसके इक्वल होगा, नीचे वाले के। ये ऊपर वाला एंगल किसके इक्वल होगा, नीचे वाले के। कौन कहता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तीसरा एक और, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तीन एंगल को ध्यान रखना है आपको इस चैप्टर को करने में। तीसरा कौन सा है आपके पास, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या कहता है कि लाइन पैरेलल है, एक लाइन कट कर, ये अंदर वाला एंगल किसके इक्वल होता है, बाहर वाले के। ये बाहर वाला एंगल किसके इक्वल होता है, अंदर वाले। ठीक है, अंदर बाहर बाहर अंदर, सिंपल सा। दूसरे कॉन्सेप्ट से याद रखना है तो आप क्या देखो, जहां पे जेड बन जाए तो जेड वाले एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल। जैसे ये जेड बना, ये जेड बना, तो ये एंगल आपस में क्या होगा, इधर से जेड बनाओ, ये दोनों एंगल क्या होंगे। इस चीज को ध्यान रखना है आपको इस कॉन्सेप्ट को करने के लिए। अब सिंपल देखो, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही है, देखो यहाँ पे क्रॉस बन रहा है। क्रॉस बनने का मतलब ये आमने सामने वाला एंगल क्या होगा, सेम। कौन कहता है, ये कॉन्सेप्ट कौन कहता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये लाइन कट करे तो आमने सामने वाला एंगल क्या होता है, सेम। कहने का मतलब क्या है, ये एंगल आपके पास क्या है, POQ। तो लिख दो आप यहाँ पे एंगल POQ किसके इक्वल होगा, इस वाले के। ये एंगल आपके पास क्या है, SOR, इक्वल टू एंगल SO। एक एंगल मिल गया। दूसरा देखो, फिर क्या कहा था क्वेश्चन है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल। तो अब मैं क्या कहूं कि भाई ये लाइन तो कट कर रही है ना दोनों को, दोनों लाइन के बीच में ये वाली लाइन है, तो क्या ये जेड बन रहा है, क्या ये अंदर वाला एंगल जो है क्या ये इस बाहर वाले के इक्वल होगा। ये दिख रहा है आपको जेड, देखो ध्यान, ये बन गया जेड। ठीक है, अब जेड में ये एंगल आ रहा है और ये वाला है, तो दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल। जेड वाला कौन कहता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो रीजन भी आपको लिखना है ब्रैकेट में, यहाँ पे क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, दूसरा हमने इसको इसके इक्वल करा, ये क्या है, एंगल OPQ। तो लिखो आप एंगल OPQ किसके इक्वल है, ये वाला एंगल क्या है, एंगल OSR, एंगल OS। ठीक है, यहाँ पे रीजन आप क्या लिखोगे, अल्टरनेट, तो यहाँ पे लिख दो अल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, अब दो एंगल सेम हो गए, तो दो एंगल सेम कहने का मतलब क्या होगा, ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर। अभी हमने क्राइटेरिया पढ़ा था AA, तो वो क्या कहता है कि ये जो आपके पास ट्रायंगल POQ है वो किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल SOR के। ये वाला ट्रायंगल इसके क्या होगा, सिमिलर। क्यों होगा, क्योंकि ये पहला एंगल सेम कर दिया और ये दूसरा एंगल क्या है, सेम। दो एंगल दो ट्रायंगल में सेम है, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर।
रीजन क्या लिखोगे? बाय ए क्राइटेरिया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है, एंगल वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन फिगर में क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर। ये चीज आपको गिवन है। गिवन में क्या है आपको? गिवन में क्या कह रहा है? क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर। ठीक है, ये चीज आपको गिवन है। एंड और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। देखो, ये एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। फिर क्या कह रहा है? सो दैट हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल पी क्यू एस जो है, पी क्यू एस किसके सिमिलर है? ट्रायंगल टी क्यू आर। पी क्यू एस, पी क्यू एस, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल आपके पास कौन हो गया? पी क्यू एस। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है आपके पास? दूसरा है टी क्यू आर। टी क्यू आर कहने का मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये आपके पास क्या है? टी क्यू आर। किसके सिमिलर करना है? पी क्यू एस के। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो दोनों ट्रायंगल में टी क्यू आर, पी क्यू एस, पी क्यू आर, पी क्यू एस, तो दोनों में एक चीज पढ़ने पे ही सिमिलर दिख रही है। वो क्या दिख रहा है हमें पास? एंगल क्यू। जब मैंने क्या कहा? टी क्यू आर और पी क्यू एस दोनों में जो एंगल कॉमन आ रहा है, वो एंगल कॉमन कौन सा है आपके पास? एंगल क्यू। तो आप क्या लिख दोगे कि इन दोनों में, इन दोनों ट्रायंगल में आपके पास एंगल क्यू इक्वल टू क्या है? एंगल क्यू। दो ट्रायंगल में एक एंगल क्या है? कॉमन। तो इसको रीजन क्या लिख दोगे आप? ठीक है, ये चीज लिख दिया आपने। नेक्स्ट, अब साइड का रेशियो आपको ऑलरेडी गिवन था। साइड का रेशियो क्या है? क्यू आर अपॉन में क्यू एस। देखो ध्यान से, क्यू आर अपॉन में क्यू एस। क्या क्यू आर पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के लिए है? ऑफकोर्स है, बड़े वाले ट्रायंगल में। क्या क्यू एस छोटे वाले ट्रायंगल में है? ऑफकोर्स छोटे वाले ट्रायंगल में है। देन क्यू टी अपॉन में पी आर, क्यू टी बड़े वाले ट्रायंगल में, और पी आर, ये पी आर जो है, देखो ध्यान से, जब आपने इस पी आर साइड को देखा, ये पी आर साइड, तो क्या ये आउट ऑफ ट्रायंगल है? ऑफ कोर्स ये आउट ऑफ ट्रायंगल है, ना इसमें है ना बड़े वाले में है। तो आउट ऑफ ट्रायंगल कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं क्या करूं, इस क्यूटी के नीचे, ये क्यूटी के नीचे पी आर जो दे रखा है उसकी जगह पी क्यू रख दूं, तो साइड का रेशियो सेम होगा। देखो ये साइड और ये साइड, और ये बीच वाला एंगल क्या हो जाएगा? सेम, यानी एस एस लग जाएगा। तो मैं क्या कहता हूं कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब आपके पास किसी ट्रायंगल के अंदर अपोजिट एंगल सेम है, तो अपोजिट साइड भी क्या होती है? सेम। ये प्रॉपर्टी कहती है। कहने का मतलब क्या है कि एंगल 2 के सामने आपके पास कौन सी साइड है? पी क्यू। एंगल 1 के सामने कौन सी साइड है आपके पास? पी आर। ये रहा पी आर, ये हो गया आपके पास पी क्यू एस, पी आर। ठीक है, अब यहां पे क्या है? एंगल 1 एंगल 2, 2 के सामने पी, 1 के सामने पी आर, पी क्यू इज इक्वल टू पी। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? इस पी आर की जगह क्या रख सकता हूँ? पी क्यू। यहाँ पे लिख दो कि क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी, और पी आर की जगह आपने क्या रख दिया? यहाँ रख दो आप पी। अब आपको क्या मिल गया? साइड का रेशियो सेम मिल गया, और एक एंगल क्या मिल गया? कॉमन। एक एंगल सेम मिल गया दो साइड के बीच में। तो जो ट्रायंगल है आपके पास, ट्रायंगल पी पी क्यू एस किसके सिमिलर हो गया? ट्रायंगल टी क्यू। कौन सी क्राइटेरिया लगाई हमने? बाई एस ए एस, एस ए एस एस क्यों लगा? ये साइड बड़े वाले के, छोटा वाला साइड बड़े वाले के, छोटा वाला साइड बड़े वाले के, छोटा वाला साइड बड़े वाले के, और बीच में एंगल क्या है? सेम। इसलिए हमने क्या लगाया? एस ए। ठीक है, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक फिगर दे रखा है, एल्टीट्यूड AD एंड C ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। ये दो एल्टीट्यूड है, दो हाइट है, दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, P। फिर क्या कह रहा है कि ये सारी चीजें हमें प्रूफ करनी है, ये सारी चीजें, ये सारे ट्रायंगल्स हमें क्या करना है, प्रूफ। देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आते हैं पहला वाला ट्रायंगल। पहला क्या है, AEP। ध्यान से देखो, AEP ये ट्रायंगल AEP। ठीक। दूसरा क्या है, CDP। दूसरा है आपके पास CDP ये दो ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल में एक चीज पहले साफ दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, ऐसे देखो, ऐसे कट कर रही है। तो जब कट करे तो ये सामने सामने वाले एंगल क्या होंगे, सेम। कहने का मतलब क्या है कि ये पहले वाले पार्ट के लिए, अगर मैं यहाँ पे पहला पार्ट लिखूं तो पहले पार्ट में ये वाला एंगल इसके क्या है, सेम। ये एंगल क्या है, APE। तो लिख दोगे आप एंगल APE इसके इक्वल है इस वाले एंगल के, यानी दूसरे ट्रायंगल में चला गया, यानी CPD एंगल CP, एक एंगल आपको मिल गया। दूसरी चीज क्या, ध्यान से देखो कि इधर राइट साइड एंगल 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है लेफ्ट वाला भी कितना होगा, 90। एक लाइन पे, ये आपके पास लाइन है, इसके ऊपर कोई लाइन गिरी है परपेंडिकुलर, तो इधर 90 है तो इधर भी कितना होगा, 90, क्योंकि टोटल सम कितना होता है, 180। तो यहाँ पे ये वाला एंगल 90 है और यहाँ पे भी ये वाला एंगल ऑलरेडी देखो, देखो ध्यान से, यहाँ पे ये एंगल 90 होगा और ये ऑलरेडी दे रखा है आपके पास 90। कहने का मतलब क्या है, ये एंगल क्या है, AEP। तो क्या लिख दोगे आप, एंगल AEP इसके इक्वल है इस वाले एंगल के, यानी CDP एंगल CDP। आपको दो ट्रायंगल के अंदर दो एंगल इक्वल मिल गए, तो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर। तो सिमिलर, सिंपल आप लिख दो कि ट्रायंगल AEP सिमिलर हो गया ट्रायंगल CDP। कौन से क्राइटेरिया के द्वारा, बाय A। खत्म। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ABD। नेक्स्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, कौन सा है, ABD। ABD ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ABD। किसको सिमिलर करना है, CBE से, CBE CBE ये वाला ट्रायंगल। अगर आप दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखो, क्या है, CBE ABD, दोनों में B एंगल कॉमन दिख रहा है, दोनों में ये एंगल जो कॉमन है वो एंगल कौन सा है, B। तो सिंपल, आप दूसरे के लिए यहाँ पे लिख दो, दूसरे के लिए आप यहाँ पे लिख दो कि एंगल B जो है वो किसके इक्वल है, एंगल B के। क्यों, क्योंकि वो क्या है, कॉमन। ठीक है, एंगल B इक्वल टू एंगल B, क्यों, क्योंकि वो क्या है, कॉमन। दूसरी चीज देखते हैं। अब एक चीज हमें ध्यान से देखने को मिले यहाँ पे, वो क्या दिख रहा है कि E के पास एंगल है 90 डिग्री और ABD D के पास ये अंदर एंगल कितना है, 90 डिग्री। यानी जाहिर सी बात है ये E वाला एंगल, यानी जो CEB बन रहा है, एंगल CEB, ये जो E वाला एंगल है वो किसके इक्वल है, D वाले के, अंदर वाले के अंदर। ये एंगल कौन सा है आपके पास, ADB, यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल AD। ठीक है, क्यों होगा, रीजन, क्योंकि ईच 90 डिग्री, दोनों एंगल कितने डिग्री के हैं, 90। अब आप ट्रायंगल के अंदर दो एंगल सेम मिल गए, यानी ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर। तो लिख दो आप सिंपल रीजन कि ट्रायंगल ABD सिमिलर होगा ट्रायंगल CBE। कौन सी क्राइटेरिया, ठीक है। थर्ड देखो आप, थर्ड क्या है, AEP। थर्ड आते हैं AEP ये वाला ट्रायंगल, किसके करना है, ADB। ADB इसमें भी आपको सिंपल सिंपल सी चीज दिख रही है आपको कि दोनों में एंगल कौन सा कॉमन है, A। इसमें ये वाला एंगल 90 और इसमें ये वाला एंगल 90, इसमें सेम चीज अप्लाई कर दोगे। लास्ट फोर्थ, PDC। फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ क्या, PDC, ये छोटा सा ट्रायंगल PDC किसके सिमिलर करना है हमें, PDC को किसके सिमिलर करना है हमारे पास, BEC है, BEC होगा, ठीक है, देखा नहीं यहाँ पे, BEC मान लो आप, BEC। तो ध्यान से देखो इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, BEC और CPD, दोनों में एंगल C कॉमन है, ये एंगल 90 और ये एंगल 90, ये भी सेम कॉन्सेप्ट है, चारों सेम कॉन्सेप्ट, कॉमन से और 90 डिग्री से ए लगा के हमने क्या कर लिया, सेम। ठीक, आपको ये दोनों पार्ट खुद ही करना।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्या है, इफ E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये ABC जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, हिंदी में क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं क्या होती है, सेम। अब दो साइड सेम है तो दो एंगल भी क्या होंगे, सेम, जो आमने सामने होते हैं। फिर क्या कह रहा है, विथ AB इक्वल टू AC, यानी AB किसके इक्वल दे रखा है, AC के, ऑलरेडी गिवन है। AD परपेंडिकुलर है BC पे, ये 90 डिग्री दे रखा है, और EF है AC के, EF है AC के। प्रूफ दैट, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ लिखते हैं हम, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमें, ट्रायंगल ABD सिमिलर करना है ट्रायंगल ECF के। ध्यान से देखो, ABD ये वाला ट्रायंगल किसके सिमिलर करना है हमें, EFC या फिर ECF। ठीक है, अब दोनों में हम ध्यान से देखें तो हमें एक चीज कॉमन मिल रही है कि ये एंगल 90 है और इधर ये वाला एंगल कितना है, 90। क्या ये एंगल आपके पास 90 है और इधर ये वाला एंगल क्या है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि एंगल, लिख दो जो चीज आपको गिवन मिल रही है पहले लिख दो, क्या है, एंगल ADB, इधर वाला एंगल, एंगल ADB किसके इक्वल, 90 है। किसके इक्वल है, EFC, इस वाले एंगल के, ये भी 90 है, एंगल EFC। ठीक, पहले चीज हमने कर लिया, क्यों क्यों है, रीजन लिख दो, ईच। आगे दूसरी चीज हमने ढूंढनी है। अब दूसरी चीज हमें क्या मिलती है कि भाई ये साइड इसके इक्वल गिवन है, गिवन है आपको गिवन में क्या है, गिवन में क्या है कि AB किसके इक्वल है, AC। जब दो साइड सेम होती है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, आमने सामने वाले एंगल क्या होंगे, सेम, यानी B किसके इक्वल होगा, C के। अब आप ध्यान से देखो, ये जो B है वो किसके अंदर आ रहा है, ADB के अंदर, और ये जो C है वो किसके अंदर आ रहा है, EFC के अंदर। तो दोनों ट्रायंगल के अंदर हमें क्या मिल गया कि एंगल B किसके इक्वल है, एंगल C के। क्यों कहता है, बिकॉज AB इक्वल्स टू AC, साइड सेम है, देयरफॉर एंगल्स आर, या फिर आप ये लिख दो, देयरफॉर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, आमने सामने वाले कोण क्या होंगे, सेम। ठीक है, अब आपको दो एंगल मिल गए तो जाहिर सी बात है ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर। तो लिख दो ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल ECF। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आया, इंपॉर्टेंट लिखना है। क्या कह रहा है, D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल ABC, नाम लिख दिया हमने। फिर क्या कह रहा है, D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, BC पे एक पॉइंट है जो क्या है आपके पास, D, इसको मिला दो जब D बना ही दिया आपने तो, सच दैट एंगल ADC ये वाला एंगल ADC किसकी इक्वल है, BAC के, BAC ये पूरे एंगल के। ठीक है, ये एंगल इस पूरे के इक्वल दे रखा है ऑलरेडी। प्रूफ करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। ध्यान से देखो, CA स्क्वायर ये C है, किसके, CB इंटू CD। अब CD ध्यान से देखो तो CD इस छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर है और CB और AC बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर है। तो इससे हमें ये कॉन्सेप्ट पता चलता है कि हमें जो ट्रायंगल सिमिलर करना है, हमें जो ट्रायंगल सिमिलर करना है, एक तो वो बड़ा वाला ट्रायंगल होगा ABC। क्यों क्यों, क्योंकि उसके अंदर BC आ रहा है और क्या आ रहा है, AC। ठीक, दूसरा, अगर आपको CD को प्रूफ करना है, जो भी इसमें वैल्यू है, चाहे किसी भी टाइप का प्रूफ करना हो, CD आपको प्रूफ करना है तो आप कौन से ट्रायंगल के पास जाओगे, ADC के पास। तो क्या लिखोगे, एंड ट्रायंगल AD। अब दोनों ट्रायंगल में एक चीज तो ऑलरेडी पता है क्वेश्चन से कि ये जो एंगल D है वो किसके इक्वल है, एंगल A के। तो आप लिख दो यहाँ पे कि जो एंगल ADC है, ADC वो किसके इक्वल है, एंगल BAC, ये एंगल A वाले के, यानी एंगल BAC। क्यों है, ऑलरेडी गिवन है आपके पास। ठीक है, दूसरी चीज हमें ढूंढनी है। अब दूसरी चीज ध्यान से देखो, पढ़ते हैं एक बार, कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, ABC ACD, दोनों में कौन सा एंगल कॉमन आ रहा है, C। तो आप क्या लिख दोगे, सिंपल, कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन, दोनों में आ गया।
तो यहाँ से ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर, यानी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए डी सी। अब सिमिलर तो कर दिया बाय ए, सिमिलर कर दिया, बट हमें सिमिलर से मतलब ही नहीं था। हमारा मतलब क्या था कि ये वैल्यू लानी है, ये क्या है साइड, ये क्या है साइड। अब अगर आपको साइड लाना है तो पहले सिमिलर तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि जब कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होता है देन उसके बाद हम बाकी चीजें अप्लाई करते हैं। तो सिमिलर कर दिया हमने। अब सिमिलर कहने का मतलब क्या हुआ कि जो जिसके इक्वल है वो ट्रायंगल उसके ऊपर चला जाएगा। कहता हूं मेरे हाथ दोनों एक दूसरे के सिमिलर है तो मैं पूरा ऐसे रखूंगा, देन ये वाली उंगली इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये। तो हमने क्या करा है कि इस ट्रायंगल को इस पूरे के क्या करा है, सिमिलर। तो जाहिर सी बात है आप इसको इसके ऊपर रखोगे। अब रखने से एक सिंपल सी चीज बताओ, क्या डी वाला एंगल ए के इक्वल है? तो इसको हम इसके ऊपर रखेंगे, यानी ये डी, ये जो डी है इसको ए पे रखना है, यानी ये डी उड़ के कहां चला जाएगा, ए के पास। ठीक है, इंटरचेंज, यहां से इंटरचेंज, और ए उड़ के आ जाएगा यहां पे। तो जब ट्रायंगल को चेंज करेंगे, रखेंगे, तो ए की जगह क्या बन जाएगा, डी, और डी की जगह क्या बन जाएगा, ए। कहने का मतलब क्या है कि आपने उठा के ऐसे इसके ऊपर, तो अब ये बड़े वाले ट्रायंगल में तो कोई चेंज नहीं हुआ, बस हम छोटे वाले ट्रायंगल में चेंज कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखो। तो बड़ा वाला साइड हमारे पास क्या है, बीसी, तो यहाँ पे लिख दो बीसी। बड़ा वाला साइड क्या है आपके पास, छोटे वाले के पास आओ। छोटे वाले का हमने नाम चेंज किया है, क्यों किया है चेंज, क्योंकि डी किसके इक्वल है, ए के, तो ये डी किसके पास जाएगा, ए के पास। ए किसके इक्वल है, डी के, तो ए किसके पास आएगा, डी के पास। तो डी को हमने क्या बनाया, ए, और ए को हमने क्या बनाया, डी। इस चीज को ध्यान रखना बस छोटे वाले ट्रायंगल में। अब ये बीसी के ऊपर ये वाली साइड गिरेगी, ये वाली साइड पहले क्या थी, सी डी, बट अब क्या बन गई है, सी ए। तो यानी ये क्या बन जाएगा, अपॉन में सी ए इक्वल टू, आ जाओ इसके पास। अब बड़े वाले ट्रायंगल की साइड हमारे पास क्या है, ए सी, तो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड हमने क्या लिख दी, ए सी। छोटे वाले के पास आओ, तो ए सी के ऊपर सेम इधर वाली साइड गिरेगी। अब यहाँ पे ये सी तो एज इट इज है, बट ये ए क्या बन गया है, डी। किसके लिए बना है, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए, तो अपॉन में क्या हो जाएगा, सी डी। सिंपल सी चीज याद रखनी है कि बड़ा वाला ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल, बड़े वाले में ए बी सी जैसा है वैसा, छोटे वाले में ए की जगह डी और डी की जगह ए। ये साइड हमने लिखा बी सी, ये रहा आपके पास बी सी। उधर साइड ये साइड हमने लिखा ए सी, तो ये साइड हमने लिखा। अब इसके ऊपर इधर वाली साइड गिरेगी, ये वाली छोटे वाले की क्या है, सी से लेकर ए तक, नाम चेंज हुआ है तो सी से लेकर मैंने क्या लिख दिया, ए। इधर देखो ये ए सी है, ए सी के ऊपर छोटे वाला कौन सा गिरेगा, सी डी। भाई ए तो नाम था बट छोटे वाले के लिए वो क्या बन गया, डी। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड से मल्टीप्लाई, डिवाइड से मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा, बी सी इंटू सी डी इज इक्वल सी ए और ए सी। भाई नाम तो सेम है, आप सी ए इंटू सी ए भी लिख सकते हो, ए सी को सी ए भी लिख सकते हैं। अब सी ए इंटू सी ए क्या हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है, ये बी सी को सी भी लिख सकते हैं, सी बी भी आप लिख सकते हो, और इंटू में क्या है, सी। हो गया प्रूफ, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी। इस क्वेश्चन में बस एक चीज का ध्यान रखना है, बहुत माइनर सा पॉइंट है, वो क्या है कि जब इसको सिमिलर करने के बाद रखेंगे तो कौन सी साइड, ये एंगल इसका इक्वल था तो ये डी ए के पास, ए डी के पास, बस ये इंटरचेंज याद रखना। बाकी ये साइड का रेशियो सेम कौन कहता है, तो यहाँ पे रीजन क्या लिख दोगे, ट्रायंगल सिमिलर है तो ये कहता कौन है, बाय सिमिलरिटी। ठीक है, बाय सिमिलरिटी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वर्टिकल पोल है जिसका लेंथ है 6 मीटर। तो आप यहाँ पे पोल बना दो, ये रहा पोल जिसकी लेंथ कितनी है, 6 मीटर। कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग। तो मान लो यहाँ पे सूरज की रोशनी आ रही है, इसने इधर सनलाइट, इसने शैडो बनाया जो कहाँ गया, 4 मीटर लॉन्ग। तो ट्रायंगल बना दो ए बी सी, कितना लेंथ गया शैडो का, 4 मीटर, लिख दो 4 मीटर। नेक्स्ट, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे है, एंड द सेम टाइम पे एक टावर है, एक और टावर बना दो, ये रहा टावर भाई। कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, जिसका शैडो जो है वो कितना है, 28 मीटर लॉन्ग। ये रहा टावर, इसका शैडो। ट्रायंगल बना दो, इसको भी नाम दे दो पी क्यू
अब दोनों में ध्यान से एक चीज देखो कि भाई सेम टाइम है, तो सेम टाइम पे सनलाइट की रोशनी दोनों पे बिल्कुल सेम पड़ेगी। जब रोशनी सेम पड़ रही है इधर से, तो जाहिर सी बात है जो शैडो का एंगल बनेगा वो दोनों का एग्जैक्ट बिल्कुल सेम बनेगा, एंगल तो सेम पे ही रहेगा। जैसे मान लो सन है, दो चीजें हैं, तो दोनों के लिए रोशनी अलग अलग तो जाएगी नहीं, दोनों के लिए सेम एंगल पे आएगी, सेम एंगल पे आएगी। तो सेम एंगल कहने का मतलब क्या है कि इधर का ये जो एंगल क्या है, सेम। जो एंगल से आ रही है वो एंगल क्या है, सेम। और भाई पोल है वो हमेशा सीधा ही रहता है, पोल ऐसे तो होगा नहीं कि थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता, हमेशा सीधा रहेगा। यानी उससे हमें क्या पता चला है कि एंगल ऑलवेज क्या होगा। नहीं, ये वाले क्वेश्चन ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें फिगर आपको खुद बनाना है और सॉल्व भी खुद करना है, 3 नंबर का आ जाता है पेपर में, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अब सिंपल चीज आपको दिख रही है कि एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। कौन कहता है भाई, ए। कौन कहता है भाई, ट्रायंगल सिमिलर। अब मैं क्या कहता हूं कि सिमिलैरिटी क्या कहती है, जो सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड का रेशियो सेम, यानी ए बी के नीचे कौन गिरेगा, पी क्यू। ए बी अपॉन में पी अपॉन में बीसी के नीचे कौन गिरेगा, क्यू आर। बीसी के नीचे कौन गिरेगा, क्यू। वैसे ही एसी के नीचे कौन गिरेगा, पी आर, बट उसकी जरूरत है नहीं तो छोड़ दो। अब ध्यान से देखो, ए बी कितना दे रखा है, 6, तो रख दो 6 अपॉन में। पी क्यू आपके पास कितना दे रखा है, पी क्यू नहीं पता, नहीं पता, जैसा है वैसा। बीसी आपके पास कितना दे रखा है, 4, तो 4। क्यू आर आपके पास कितना है, 28, तो 28। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या बन जाएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई यानी 4 पी क्यू इक्वल्स टू, डिवाइड से मल्टीप्लाई यानी 28 इंटू में मल्टीप्लाई से इसको भी भेज दो डिवाइड में, यानी पी क्यू इज इक्वल्स टू 28 इंटू 6 बट्टे में 4, 2 से 2, 2 से 3, 2 से 4, 14 3 जा 42, यानी इसकी जो हाइट है, हाइट आपके पास कितनी, 40। ठीक है, क्वेश्चंस बस इतने ही आपके पास। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे करने के बाद, ठीक है।